धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। क्या माहौल है ये देखिए, तस्वीरों में देखिए, जश्न है, जश्न है। और ये जो डिमांड थी, धरना खत्म, आंदोलन खत्म, घर वापसी। हाँ, मैं एग्री हूँ। मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, मेरा धरना खत्म मैं मान रहा हूँ। किसी ने कोई आंसर नहीं देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए है और ये शुरुआत है। अगर आप काम नहीं करेंगे, हमें चाहिए आपका काम, आप काम करके दीजिए। 25 दिन से जंतर मंतर पर छात्रों के धरने की एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। और अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। क्या माहौल है ये देखिए, तस्वीरों में देखिए, जश्न है, जश्न है। और गले मिलके बधाइयां दी जा रही है। बधाई। इस्तीफा हो गया है, क्या कहेंगे? अरे एकदम जीत रंग लाई। एकदम बिल्कुल, स्टूडेंट जो है वो जीता है और उसकी मेहनत रंग लाई है। पड़ा है। और इसके बाद भी ये नहीं है कि इस्तीफा हो गया है, सरकार को कोई अकाउंटेबिलिटी इसके बाद भी लेनी चाहिए, ताकि कोई जो भी नया शिक्षा मंत्री बन रहा है वो अपने पद को और अपनी गरिमा को बरकरार रख सके और आने वाले समय में छात्र के बेहतर भविष्य के लिए ये कुछ अच्छा कर कैसे सके। तय होगा हाँ। कि अगले मंत्री के आने के बाद कोई पेपर लीक ना हो? देखिए, इसकी गारंटी नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सिस्टम को सुधार तो करना पड़ेगा। इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, एक मैसेज गया सरकार को कि बहुत कुछ कर सकती है युवा, लेकिन ये एक छोटी छोटी चीज जब होती है तो देखो इतना बड़ा रूप लिया। बेशक सरकार इसमें बहुत अच्छा आगे करेगी। और ये जो डिमांड थी, धरना खत्म, आंदोलन खत्म, घर वापसी। हाँ, मैं आज आया हूँ अभी। मैं एग्री हूँ। मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, मेरा धरना खत्म मैं मान रहा हूँ। तो अभी शिक्षा जो है, मैं सिर्फ यहाँ एजुकेशन के लिए आया था, किसी पार्टी के लिए नहीं आया था। मेरी कोई वैसे पार्टी नहीं है। मैं राजस्थान से हूँ। ऐसे तो स्पेशली आए हैं? हाँ, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ मैं। एम्प्लॉय भी है? जी, मैं छुट्टी लेके यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, लेकिन आपको डर नहीं है कि आपकी नौकरी जा सकती है? नहीं, अब ऐसा तो नहीं है ज्यादा। मतलब देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है और मैं किसी पार्टी का सपोर्ट कर कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करते हैं या परमानेंट नौकरी करते हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करता हूँ जी। अच्छा, इसीलिए डर भी नहीं है। मैं आज 700 किलोमीटर दूर यूपी से चल के आ रहा हूँ और मुझे खुशी हुई कि मैं आज यहाँ आया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। तो कुछ छात्राएं हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। आप लोगों की जो सबसे लंबी मांग थी वो मांग ली गई। हाँ, हम बहुत खुश है इस बात से। देयर इज लाइक ये चीज ना शुरुआत करती है इस डेमोक्रेसी में कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और हम अगर हमें चाहिए अकाउंटेबिलिटी। देखो, 1 दशक बीत गया, किसी ने कोई आंसर नहीं किया, किसी ने कोई आंसर नहीं किया। देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए है और ये शुरुआत है। अगर आप काम नहीं करेंगे, हमें चाहिए आपका काम, आप काम करके दीजिए। हमें प्रोटेस्ट हमने इसी वजह से किया था। हमें यही चाहिए, स्टूडेंट्स को यही चाहिए कि अगर हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है तो सामने वाला इंसान कैसे शांति से अच्छा, एक सवाल मेरा है हाँ। कि क्या आप लोगों ने, आप जेंसीज ने ये जिम्मेदारी अपने सर पे उठाई थी कि भारत नेपाल बांग्लादेश ना बनने पाए? जिस तरह का प्रोटेस्ट वहाँ हुआ था ऐसा ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात मनवा ली जाए। मेरे हिसाब से भारत बहुत 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 अच्छे तरीके से अपने आप की गवर्नमेंट को हैंडल करता है। हम लोग भी है, हम लोगों के पास हमें कोई एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत नहीं है कि हम नेपाल है, हम बांग्लादेश है या फिर हम कोई दूसरी कंट्री है। हम यहाँ पे जब खड़े हैं तो हम अपने नेता से बात कर रहे हैं जिनको हमने अपने भेजा है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली हम अपना हक मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। हमने कहीं पे भी हमने ये सोचा तक नहीं है। राजतंत्र ज्यादा चला रहे हैं, राजतंत्र ज्यादा, मैंने ये सोचा ही नहीं है कि हमें चाहिए कि हमें नेपाल बनाना है, हमें बांग्लादेश नहीं। हम भारत है, हम इंडियन है, हमें इंडिया बनाना है हमारा, हमें स्ट्रॉन्ग करना है, हमें फ्यूचर जनरेशन हमें लगी। विश्व गुरु बनाने के लिए आप लोगों को, बच्चों को सड़क पर आना पड़ा। एग्जैक्टली, विश्व गुरु जिंदा ही नहीं रह सकते बिना युवाओं के। बिना युवाओं के कहाँ बनाओगे युवाओं के बिना विश्व गुरु? विश्व गुरु जिनको बनना था वो बन के बैठे हुए हैं और हर जगह हमारी थू थू हो रही है। अच्छा, आप पढ़ते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप? कहाँ क्या पढ़ रहे हैं? मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मास्टर्स के लिए? हाँ। क्या, किस स्ट्रीम में मास्टरिंग कर रहे हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। आप क्या कहेंगे? सर देखो, जो हमने बात की, देखिए डेमोक्रेसी का जो एक मेन स्तंभ है, जो डेमोक्रेसी की पहचान है, वो प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, जो हमको यहाँ प्रोटेस्ट किया हमने, ठीक है, पूरे तरीके से शांतिपूर्ण किया। जो हमारे लीडर्स थे हमेशा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चाहते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी मांगना बहुत जरूरी था इस गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या आप लोग ऐसा कुछ करेंगे, तो देखिए मेरा सीधा जवाब है
हम जेंजी हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम इस देश के युवा हैं, हम ही ये देश है, ठीक है। जब भी कोई भी सरकार आएगी अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो दोबारा से ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चालू होगा, ठीक है। वंदे मातरम। सर देखिए, सबसे पहला बात है ना, ड्यू टू सम रीजंस आई कैन नॉट डू दिस। सो सबसे पहला बात ये है ना कि सर ये देश हमारा है, किसी पार्टी का नहीं है। ये आपका है, मेरा है, हम सबका है, राइट। सो हम यहाँ पे क्यों हैं आप बताइए। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं? अपनी मांग लेकर आए, ये सिस्टम बदलना चाहते हैं, ना, हम मांग लेकर फ्यूचर को Hold सही on. करना चाहते हैं। हम इसलिए आए हैं ना क्योंकि नीट पेपर लीक जो है वो दूसरी बार हुआ है, आप समझ रहे हैं। अभी आप हमको एक बात बताइए, आपके अगर कोई बच्चे होते और उनके वो एक साल जम के तैयारी किए होते, आपने उनका 2.5-3 लाख रुपया या 10,000 रुपया भी ट्यूशन फी भरा होता और आज ये रिजल्ट आता, आप क्या करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बताइए आप क्या करते? ठीक है, आप मीडिया सवाल नहीं करें, आप अपनी बात करें। इट इज नॉट मैं अबाउट। मानता हूँ हाँ। कि आपकी यूथ की बातों से लोग सहमत हैं, तभी यहाँ पर हजारों लोग। राइट सर, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये देश हमारा है सर, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये आपका है, मेरा है, राइट। यहाँ जो भी गलत होगा, कोई भी करेगा, उसका आंसरेबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा एक घर है, मेरे घर के किसी बच्चे ने किसी के घर में जाके चोरी किया, तो लोग किसके पास आएंगे? बिल्कुल, पेरेंट्स के पास। बिल्कुल, तो ये बस छोटा सा बात अच्छा, है। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी है या कुछ और व्यवस्था में बदलाव करना पड़ेगा? सर इस्तीफा काफी नहीं है। सबसे पहला चीज है कि आप ये समझिए कि यहाँ क्यों होता है और बाकी देशों में क्यों नहीं होता है। क्योंकि यहाँ की जनसंख्या गंदी हो गई। यहाँ इसलिए होता है, जैसे आप एक बात बताइए, छोटा सा एग्जांपल, आपको पता है ना कि यूएस में जो ड्राइविंग रूल्स है बहुत स्ट्रिक्ट है, वो वहाँ पे आदमी तीसरी बार गलती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहली बार में ही बहुत फाइन लगता है। सो हमको लॉ स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमको वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। सो ये चीज बहुत बड़ा नहीं है, देश हमारा घर है, हमको बस इसको अच्छा अब बनाना। आप लोग इस्तीफे के बाद घर चले जाएंगे या मंच से अगले ऐलान का इंतजार करेंगे? नहीं, अभी इस्तीफा देखिए, इस्तीफा इसलिए हुआ है कि क्योंकि व्यक्ति विशेष से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ कोई और भी होते और फेलियर होता तब भी हम मांगते। अभी हमारा मांग ये है कि अब हम ऐसा क्या करें कि आगे ये चीज ना हो, चाहे वहाँ पे कोई भी बैठा हो या कोई ना बैठा हो। आई होप यू आर गेटिंग मी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।